I hope you are doing good. So, my name is Dr. Mohit Angurala and welcome to my fourth video. So, here I'll be discussing about the implementation paper. तो लास्ट टाइम जो मैंने कवर अप किया था वो था हमारा हाउ टू राइट अ रिव्यू पेपर। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया होगा और वो वीडियो के एक्चुअली बहुत सारे व्यूज़ फर्स्ट डे में मेरे को देखने को मिले। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए, मुझे मैसेजेस भी आए इस चीज़ के ऊपर कि ऐसी और वीडियोस को आप अपलोड कीजिए। तो उसी के लिए आज मैं फोर्थ वीडियो के रिगार्डिंग आया हूँ और आपको इम्प्लीमेंटेशन पेपर के ऊपर कुछ डिटेल्स जो है वो देने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ अपनी इम्प्लीमेंटेशन पेपर की, तो हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट टाइम। एक तो ये कि जब हम अपनी कोई भी पब्लिकेशन को फोकस करते हैं तो पब्लिकेशन हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें कॉन्फ्रेंस के लिए करनी है या फिर हमें जर्नल के लिए करनी है। तो सेम वे है इस केस में भी, अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पेपर बना रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी हम इसमें मतलब डालना चाहते हैं पेपर। अगर तो हम नॉर्मल एक स्कोपस कॉन्फ्रेंस में डाल रहे हैं तो हम दो पैरामीटर्स के साथ भी उसको करके हम डाल सकते हैं नॉर्मली और वो पब्लिश भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एक अच्छे जर्नल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन पेपर को हमें भेजना है तो उसके लिए हमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट थोड़ा हाई चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताना, वो ये कि जब भी आप मतलब पब्लिकेशन की तरफ फोकस करते हो ना, तो पब्लिकेशन मीन्स सबसे पहला जो स्टेप देखा जाता है ना, वो आपके पेपर में ये देखा जाता है कि आपकी जो इंग्लिश की क्वालिटी है वो क्या है। तो योर राइटिंग स्किल्स एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लाइक ग्रामेटिकल एरर्स और ऐसी एरर्स तो बिल्कुल नहीं देनी अपने पेपर में। तो आपका पेपर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इंग्लिश वाइज परफेक्ट होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है टू एंटर इनटू द दैट पर्टिकुलर जर्नल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टेप हम कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पेपर को ज़्यादा बेहतर से समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमें जो फॉर्मेट फॉलो करना है वो तो सेम होता है ऑलमोस्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कीवर्ड्स लिखने हैं, इंट्रोडक्शन देनी है, लिटरेचर रिव्यू देना है और लिटरेचर रिव्यू के ही अंदर हमें एक लास्ट में कंपैरिजन टेबल बनाना है। तो जो भी लिटरेचर रिव्यू किया है, जितने पेपर्स हमने साइट किए हैं, उनको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है लिटरेचर रिव्यू के अंदर ही। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मैं आपको वो दिखाने के लिए, ये मेरा 2020 का एक पेपर है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये IEEE में पब्लिश हुआ था। ये एक ओपन एसेस पेपर है। मतलब इसके लिए जो है हमने पे किया था जर्नल को, APC पे की थी हमने जर्नल को। लेकिन ये वन ऑफ द रिनाउंड जर्नल है जिसमें ये पेपर पब्लिश हुआ था। और इसमें हम लोग देख सकते हैं ये एक इम्प्लीमेंटेशन पेपर है। आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। ये देखो, ये हमने जो इम्प्लीमेंट किया है उसके ग्राफ हमें बता रहे हैं कि ये एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पेपर है। तो इसको डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। तो सबसे पहले हमने एक एब्स्ट्रैक्ट दिया जो 150 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ ये क्या है। इसमें हमने एक AODV राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, तो उसको हमने मॉडिफाई किया था और उसको वायरलेस सेंसर नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट किया ताकि हम जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का टाइम है, लाइफ टाइम है, उसको इंक्रीज कर सकें। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं जो ऐसे सेंसर नोड से बने होते हैं कि उनको हम मोस्ट केसेस में हम उनको ऐसी जगह पे डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो हम सेंसर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं ताकि हमें वहाँ से डेटा जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो अब उसकी लाइफ टाइम बहुत लिमिटेड होती है उस वायरलेस सेंसर की, क्योंकि उसमें बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो वो सेंसर नोड काम की नहीं रहती। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एक राउटिंग प्रोटोकॉल को मॉडिफाई किया था और प्लस इसमें हमने एक रिचार्जिंग फीचर लगाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक रिचार्जिंग और एक हमने AODV के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। अब AODV के अंदर चेंजेस क्या थे, इसमें बेसिकली हमने लोड बैलेंसिंग की थी। तो दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही थी, रिचार्जिंग और लोड बैलेंसिंग। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम पेपर पे फोकस करते हैं। तो ये देख सकते हो आप
यहाँ पे कुछ पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लाइंस दी हैं, और इंट्रोडक्टरी लाइन देने के बाद हमने ये बताया कि हमारा अप्रोच क्या है यहाँ पे। ठीक है, जो भी हमारा अप्रोच है हमने वो बताया कि हम ये प्रपोज करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ अभी भी फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है इस पेपर में, कि मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था कि जो मेरी ये थ्रूपुट आई वो कितनी परसेंटेज इम्प्रूवमेंट के साथ आई। जो भी एग्जिस्टिंग के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर एनर्जी लेवल कितना इम्प्रूव हुआ, पैकेट डिलीवरी रेशियो कितनी इम्प्रूव हुई। तो ये एज अ लास्ट लाइन हम ऐड कर सकते थे यहाँ पे। एनीवेज हमें कुछ कमेंट हो सकता है मैंने किया हो और किसी रिव्यूअर ने इसको है ना कटवा दिया हो, या ये भी पॉसिबिलिटी होती है, या हो सकता है मैंने ही ना डाला हो इसमें। ठीक है, तो उन्होंने भी सजेशन नहीं दी इस चीज़ की, बट हमें डालनी चाहिए इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंटेशन पेपर की बात कर रहे हैं। देन हमारी आती है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने सारे जो भी हमने हमारा टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके लास्ट पैराग्राफ में हम ये लिखते हैं, तो पेपर को समराइज कैसे किया है कि सेक्शन 2 ये बताएगा, सेक्शन 3 ये बताएगा, और फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे सेक्शन 6 में। तो यहाँ पे रिलेटेड वर्क को मैंने एक्सप्लेन किया कुछ पैराग्राफ्स में। तो मैंने जैसे बताया था कि 3 पैराग्राफ्स आपने यूज़ करने हैं, मैक्सिमम 4 कर सकते हो यहाँ पे। तो उसको हमने किया, और इसके बाद में एक टेबल बनाई जा सकती है, ये ऑप्शनल रहती है, बट मेरी सजेशन ये है, क्योंकि इसके बाद मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया अपने पेपर्स को, तो मेरी सजेशन है कि इसके बाद में एक कंपैरिजन चार्ट बना दो जितने भी आपने ये रिव्यू किए हैं, कि इनकी क्या एडवांटेज थी और क्या डिसएडवांटेज थी। फिर उन डिसएडवांटेजेस में से हमें ढूंढना है कि हमने ओवरकम किसको किया, तो उस डिसएडवांटेज को हम यहाँ पे लिखेंगे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में, कि ये डिसएडवांटेज को हमारी अप्रोच रिमूव करेगी। तो फिर हम अपनी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देंगे फॉर द प्रपोज्ड अप्रोच, मतलब यहाँ पे आएगी आपकी प्रपोज्ड मेथडोलॉजी। इसमें आप पहले पैराग्राफ में आप क्या करोगे, अपना प्रॉब्लम बताओगे, और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपना सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बताओगे जो आप प्रपोजल अपनी देने वाले हो, जिसको हम मेथडोलॉजी भी बोलेंगे। तो अपनी मेथडोलॉजी एक्सप्लेन करोगे, अपना आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करोगे, और साथ के साथ आप अपना यहाँ पे स्यूडो कोड, अगर कोई कोड है स्यूडो कोड टाइप है, वो आप एक्सप्लेन करोगे। और क्योंकि ये एससीए पेपर आप देख सकते हो, काफ़ी सारी इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि पावर कैसे कंज्यूम हो रही है, उसके ऊपर ये सारी इक्वेशंस हैं, तो उनको इंक्लूड किया है। ऐसी इक्वेशंस होनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ एल्गोरिदम्स जो है मैंने डिज़ाइन किए हैं। रिचार्ज कैसे हो रहा है मेरा, है ना, तो रिचार्जिंग कैसे हो रही है, पूरा स्यूडो कोड मैंने यहाँ पे दिया है। देन उसके बाद में मैंने लिखाया है परफॉर्मेंस रिजल्ट्स एंड एनालिसिस। तो सिमुलेशन रिजल्ट्स लगाए हैं, और फिर उसको हमने डिस्कशन किया है। तो लास्ट जो पार्ट होता है वो, उसको जैसे मैंने पहले लिखाया था कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। अब कि मैंने क्या यहाँ पे कौन से पैरामीटर लिए अपने में, ठीक है, इन डेप्थ हमें एक्सप्लेन करनी है एक एक चीज़ों को। और हर एक फिगर को, जो भी आप फिगर ऊपर भी चाहे कोई बना रहे हो, हर फिगर को साइट करना बहुत ज़रूरी रहता है। बिना साइटेशन के कोई भी फिगर मेंशन नहीं करनी, बिना साइट किए टेबल को भी वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो टेबल को साइट करना भी ज़रूरी है, और अपनी फिगर्स जितनी भी यूज़ करें उसको भी साइट करना ज़रूरी है। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में पैकेट डिलीवरी रेशियो फर्स्ट पैरामीटर निकाला गया है, जिसमें हमारा है सेन कार विद लोड बैलेंसिंग, और ये है एग्जिस्टिंग जो सेन कार थी, सेन कार मतलब सेंसर कार। तो जो हमारी ब्लू कलर वाली लाइन है उसकी पैकेट डिलीवरी रेशियो बेटर आ रही है एग्जिस्टिंग वाले से। तो दैट मीन्स हमारे वाला पार्ट जो है हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इसको प्रॉपर्ली। और यहाँ पे हर एक चीज़ का रीज़न देना पड़ेगा कि भाई जब 50 नोट्स थी तब मेरा लोड बैलेंसिंग कितना था और उसका कितना था, जब इतना हुआ उसका कितना है, मेरा कितना है, और क्यों है, मतलब क्यों ये फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके प्रॉपर रीजंस मेंशन करने हैं मेरे को। ऐसे नहीं कि लिख दिया कि इसके इतने पॉइंट पे इतना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज क्यों हुआ ये मेंशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे जो क्यों वाला वर्ड है वो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ही है, उसके साथ साथ में मैंने ये जो इक्वेशंस लिए ना इसको रिलेट किया है कि भाई अगर ये रीज़न था तो वो इक्वेशन यहाँ पे कैसे फिट बैठ रही है, कैसे उस इक्वेशन का इसमें यूज़ हुआ, इसके कारण ये रीज़न बना और हमारी पैकेट डिलीवरी रेशियो इम्प्रूव हुई। तो वो प्रॉपर रीजंस यहाँ पे हमें साथ साथ में रिलेट करते जाना है। अब मैं अगर ये देखो
एंड स्पीडी एडर ऑल्सो ड्रॉप्स इन अकॉर्डेंस विद 3। ये 3 जो मैंने यहाँ पे सेट किया ये इक्वेशन है, तो 3 नंबर इक्वेशन को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। तो इस वे से आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है अगर आप प्रॉपर SCI को टारगेट कर रहे हो। लेकिन वही अगर आप एक कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हो तो उस केस पे इतनी ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, इतना मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। जस्ट आपको एक मेथडोलॉजी बतानी है, फ्लो चार्ट बना सकते हो, स्यूडो कोड बनाना है वो बना सकते हो। उसके बाद में आप रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में ऊपर से भी दे दोगे, तो छोटे मोटे रीजंस देके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक जर्नल का पेपर है जहाँ पे मैंने 27 रेफरेंसेस लिए हैं। जब हम जर्नल की बात करते हैं तो कुछ जर्नल्स प्रेफर करते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं 25 से 30 तक ही रेफरेंसेस हो, लेकिन कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, कम से कम 50-70 जो हैं वो रेफरेंसेस होने चाहिए। अगेन दैट डिपेंड्स, आप 25 से 30 के बीच में रखो, 35 तक रख लो, दैट इज़ ओके। तो इस वजह से ये पेपर जो है इम्प्लीमेंटेशन पेपर को हमें डिज़ाइन करना है। तो इसका फॉर्मेट सेम रहेगा। फॉर्मेट क्या रहेगा? एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, कीवर्ड रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, लिटरेचर रिव्यू रहेगा, उसमें टेबल आ जाएगा। देन प्रपोज्ड मेथडोलॉजी आएगी जिसमें पहले पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओगे और आगे कंटिन्यू करोगे अपनी मेथडोलॉजी, जिसमें फ्लो चार्ट और अपना स्यूडो कोड डाल सकते हो। देन उसके बाद में आप अपना जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उसको डिस्कस कर सकते हो। एंड फाइनली आपको रिजल्ट्स एंड डिस्कशन करना है। तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आप डिटेल्ड डिस्कशन करोगे, उसके बाद में आप कंक्लूजन पे आओगे एंड फाइनली आप रेफरेंसेस करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दी गई जानकारी से आप लोग खुश होगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये आपके लाइक और सब्सक्राइब की मुझे मोटिवेशन देगी कि मैं फर्दर और वीडियोस बनाऊं और आप लोगों तक जितनी भी आज तक एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकूं। थैंक यू।